हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मक्खी उड़ाने के साथ। क्योंकि प्रीति के रूम में मक्खी घुसी है, दो मक्खी और वो इतना गुस्सा दिला रही है ना, कभी वो कहीं बैठ रही है कभी मेरे पे बैठ रही है, तो मैंने स्पेशली बुलाया इसको कि आजा मक्खी भगा दे मेरे साथ। वैसे मैं हाथ में पकड़ लेती हूँ, पर ये काम चोर, इसको कुछ काम नहीं आता, इसलिए यहाँ पर ये स्वेटर कोटी लेके उड़ा रही उनको पूरे रूम में घूम घूम के। लगे रहो इंडिया, लगे रहो। थोड़ी देर मैं भी तमाशा देखूं। छोटों की मदद करनी चाहिए, प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए। शट अप एंड काम में लगो। ऐसी सड़ी बहन दी भगवान है मेरे को। तू तो बड़ी अच्छी है, तू होती अच्छी तो मैं मक्खी उड़ाती इस टाइम। ओ इंजॉय तेरे पास ही आ रही है। ये मेरी फैन है गाइस, मेरी फैन। लोग तो यार मक्खिया ही फैन है। बटन खोले है, सॉरी गाइस। कर बंद इसको पारो। हाँ मत देखो, बंद कर इसको। गई? हाँ शायद तो गई। तो गाइस सारी मक्खी उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई। छोटी छोटी चीजों में खुश रहना तो बड़ी चीज जिंदगी में होनी थी, छोटी में खुश रहो। इसलिए मक्खी भगाने में खुश रहो। सिर्फ दो मक्खी थी जो के अंदर आ गई थी, गर्मी के चलते बाहर बहुत तेज धूप है, तो इसलिए हमने फिर से उन्हें धूप में भेज दिया है। अब वो और काली हो जाएगी। इसीलिए वो अंदर आई थी, वो काली नहीं होना चाहती थी। अब उनको टैनिंग हो जाएगी, फिर प्रीति उनको वो देगी सनस्क्रीन, एलोवेरा दूंगी मैं, उससे ठीक हो जाएगी। तो गाइस ये देखिए, ये एक जो यहाँ पर क्या बोल सकते हो प्रीति, इसको होल इनका घर, मतलब होल इन बैक साइड में इनका घर है। तो इसमें तो ये पहले से थे, दूसरा वाला खाली था, लेकिन अब इसमें मम्मी भाई आ गया था मुंह के पास। तो देखिए साईं पापा की शरण में ये किसने लगाया इधर, तो यहाँ पे इस वाले में भी आ गया। और बोला तो था कि शायद निकालेंगे हम इस बार, लेकिन तो वैसे बोला तो ऐसा था कि शायद निकालेंगे, पापा ने बोला था शायद निकालेंगे, लेकिन इतने बिजी चल रहे हमारे घर वाले कि किसी ने शायद नहीं निकाला। अब पापा बोल रहे कि अब तो इन्होंने इनके बच्चे हो गए उसमें और खुद ही खा लिया होगा शायद, तो अब निकालेंगे 5-6 महीनों बाद, मतलब दिवाली के टाइम में निकालेंगे, अक्टूबर नवंबर में। तब तक के लिए तो जय माता दी। तो फिलहाल मधुमक्खियों को थोड़ी देर रेस्ट देते हैं, बात करते हैं अपने बीज की। देखो आज हम ये खरबूजे वाले बीज लगाएंगे, ठीक है। ओए इसको अपने सिर के ऊपर ले ले, क्या अच्छी लगेगी तू। तो कैसे आज शाम को हम ये बीज लगाएंगे, और ये अब मुझे लग ही रहा है कि खरबूजे के बीज है, क्योंकि तरबूज के थोड़े अलग पत्ते होते हैं, शायद ये अभी भी पता नहीं, जब लगेंगे तब पता चलेगा कि कौन से बीज है। लेकिन आज हम इनको खेत में लगाएंगे, इन बीजों को शाम के टाइम। आज तो लगी जाएंगी ये। वो लिया नहीं तूने सिर के ऊपर, चुप रही है, ले अपने सिर के ऊपर। कितनी अच्छी लगेगी तू साधु बाबा। देखा बचने का तरीका बता रही हूँ, देसी तरीका। तो गाइस प्रीति के हाथ पैर जोड़कर मैंने इसे कहा है कि सर मैं तेल लगा दे प्लीज, बहुत दिन हो चुके हैं। खुद किसी लायक नहीं होता ना दूसरों के सामने हाथ पैर। और नालायक मैंने टॉवल दिया तेरे को, ला के घर से, ज्यादा मत उड़ियो, चुपचाप तेल लगा। यहाँ कोई काम, किसी का कोई कुछ काम नहीं करता फ्री में, ये पता लगा आराम से कर, पूरी दुनिया हिला दी मेरी। इसने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। तो उड़पची उसके लिए खराब था, बहुत आयो यही मारूंगे सर। तो तेरा क्या होगा कालिया, सोच कालिया। गिलिया गिले बाल वाली गिलिया, तेरा क्या होगा। अत्याचार देखो, मेरे बाल सूखे तक नहीं, फिर भी मेरे से तीन लगा दी। तो बाहर कौन सा माइनस में जा रहा है टेम्परेचर, इतनी गर्मी में बाल सूखे नहीं, तेरे को तो अच्छा लगना चाहिए। वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखा सकते हैं ऐसे ऐसे, तो मैं क्यों नहीं। जहाँ पे घूमू वॉशिंग मशीन में अंदर बाहर जाके, मतलब तू भी सूख जाएगी 2 मिनट में, इसके बाल ऐसे निकलेंगे ऐसे ड्राई होके खड़े, जैसे जेल लगा के होते हैं। ये देखिए गाइस, प्रीति ने मेरे बालों में तेल लगा लिया और बाल सेट भी कर ली। गुड लड़की, ऐसे काम किया कर रोज। गाइस मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, घूम ये देखिए, इसके सिर में 2 चक्रू है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। ऐसा बोलते हैं कि जिनके सिर में 2 चक्रू होते हैं उनकी 2 शादियां होती है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी शादी होने वाली, क्योंकि दूसरी भी होनी है ना। कब करवा रहे हैं आप शादी? अच्छा 2 शादी होती है। हाँ ये थी एक भी मुश्किल बेटा, उसके लिए बाल चाहिए होते सिर। तो गाइस बच्चों के सामने जैसी चीजें करो वो वैसी ही चीजें सीखते हैं। जैसे हमने पहले कुल्फी बनाई थी दूध वाली, तो उन लोगों ने यहाँ माजा वाली कुल्फी बना दी। निकाल के दिखाऊं मैं आपको, ये देखो माजा की कुल्फी उन लोगों ने बना ली, क्योंकि उन्होंने जैसे मम्मी ने लोगों को खाने के लिए दी थी ना, तो उन्होंने सोचा कि हम भी कुल्फी बनाते हैं, जूस की बनाएंगे, तो ये बना दी उन्होंने माजा की कुल्फी। तो गाइस एक लाइफ होती है कि गेट खोलो और रोड से बच्चों को ले लो, स्कूल से जो स्कूल बस आती है उनकी गेट तक। और एक लाइफ ये है कि इतनी तेज़ धूप में, ये देखो छतरी लेके आना पड़ा है, इतनी तेज़ धूप में 10 मिनट का पैदल रास्ता तय करके सड़क तक जाओ बच्चों को लेने के लिए। लेकिन अब अगर पहाड़ों में रहना है तो इतना सा कष्ट तो करना पड़ेगा। तो गाइस ये आ गई इन लोगों की स्कूल बस, लेकिन हम इन लोगों को लेने के लिए रोड तक नहीं जाते हैं, रोड यहीं है सिर्फ, यहाँ से एक रास्ता वहाँ से और इधर से घूम के इधर, बस यहाँ पर करते हैं हम इन लोगों का वेट छाँव में, यहाँ तक तो आई जाती है।
शुक्र है आज तीनों इकट्ठे आए, वरना एक यहाँ होता है, एक 10 फुट दूर होता है, एक नीचे पहुंचा होता रोड में ही। आज तीनों एक साथ आए। क्या हुआ आज? पृथ्वी को तो आज बुखार है। चलो जल्दी आओ, फटाफट बैग पकड़ो, बहुत तेज धूप है यार। गाइस अंश ने मेरी छतरी ले ली, मैंने इसके लिए तो लाई भी नहीं थी वैसे छतरी, लेकिन आते बोलता है बहुत तेज धूप है, छतरी उठाई और चलो पानी। अंश तेरा फायदा तो कोई नहीं हुआ छतरी उठाने का, है तो तू धूप में, फिर भी चल आगे चल। तो गाइस तेल लगा कर मेरे बाल इतने चंपू जैसे लग रहे थे, मतलब बैठ गए थे नीचे की, बच्चे आते बोले कि आपने फिर से कटिंग करवा ली, इसलिए मैंने आते बाल धो दिए। तो गाइस अभी चल रहा है पढ़ने का काम। ये देखो परीक्षित ने कितनी अच्छी सीट संभाल कर रखी है, और सिमी के गाने अगर सुन रहे हो आपको बैकग्राउंड में, परीक्षी सिमी के गाने सुन रहे भजन। तो अंश भी अपनी नोटबुक ढूंढने गया संस्कृत की, उसका संस्कृत का काम है, और सिमी बड़ा अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही है। तो गाइस ये देखिए सिंगर हमारे बीच पहुंच चुके हैं बहुत दूर से। क्या गा रही थी सिमी? कौन सा भजन? गण गणपति नमः। पूरे जोर से लगी हुई है सिमी अपने ध्यान में। उससे पहले क्या गा रही थी? दिल की तन्हाई में याद आते हो। तो गाइस अंश ने अपना संस्कृत का होमवर्क कंप्लीट कर लिया। मैं से एक पूछूंगी, इसको लर्न करने के लिए दिया था। अंश एक बताना है, छात्रा छात्रा छात्रे छात्रा। हाँ गुड, हो गया कंप्लीट। बाकी तुम्हारे पास पूछ ली थी, एक बार फिर से पूछ रही थी दोबारा से। ब्रेकिंग न्यूज आज बुआ जा रही है। आज नहीं, कल कल जा रहे हैं हम लोग शिमला। तो कुछ सामान लेके जाना है हम लोगों ने, बड़े मम्मी का, क्योंकि वो शिमला में रहते, तो उस वजह से हम शिमला जा रहे हैं, और घूमना भी हो जाएगा। तो प्रीति अभी भी आई थी वापिस, है ना प्रीति? देख जब जाने लगते हैं ना, नहीं जब जाने लगते तो फिर कैसे चांस मिलते हैं ना। देखो अभी दिन से सिगरेट में हुई। चले कल ही तो पहनी थी ये, कल चेंज कर दूंगी। बुरा क्यों है दुश्मन? ये जान किसकी बेइज्जती करना चाहता है, इसलिए इसको कुछ टॉपिक नहीं पता, तो कुछ भी बोलता है। यही कपड़े पहने हैं। पहने मैं बोल रहा हूँ, नहीं पहने। ओ यार आज तो प्रीति तो अभी अपना मतलब ढूंढ रही सुबह पहनने के लिए कुछ, क्या लेके जाएगी। एक बात अपने मन से बोल लेती हूँ मैं, देखो ऐसा ही होता है पापी लोगों के साथ, ऐसे आईलाइनर लगते हैं उनको जब दूसरों को बुरा बोलना ना। आईलाइनर नहीं आता, तो क्या होता वो है? चोट लगती है ना, उसके बाद हो जाता है। ये होता है। हाँ ऐसा होता है पापी लोगों के साथ। तो ये इन दोनों का ऐसा चलता रहता है प्रोग्राम। तो फिलहाल हम आज की वीडियो को करते हैं यही एंड। अगर पसंद आई हो अंश तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।